बस मैं 1 मिनट शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक तुम लोगों को मैंने वेक्टर्स पढ़ाया, राइट? ठीक है, अब थोड़ा सा आज मैं मैथमेटिकल आइडिया देना चाहता हूँ कि किसकी जरूरत पड़ेगी हमें मैथ्स की। ठीक है, देखना, मैं पहले तुम लोगों को थोड़ी मैथमेटिकल बात बताना चाहता हूँ। तुम लोग बड़ा स्क्रीन शो हो रही है ना जो लोग ऑनलाइन है? यस सर, शो हो रही है। ठीक है, नैन्सी तुम्हें, मेहंदी तुम्हें, तुम लोग सब लोग ट्रिको पढ़ते हो ना 10th क्लास में? ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले वगैरह मैं बताना चाह रहा हूँ, चेक कर लो तुम लोग को आते हैं या नहीं आते। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें वेक्टर्स में। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझते हो ना सब लोग? यस सर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट समझते हो, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 डिग्री दिखा सबको? 90 डिग्री, 180, 270 एंड अगेन 360। सही है? यस। तो क्या 360 डिग्री का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एक राउंड लगा लिया हमने, हाँ। जिसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई ना? अब अगर ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो मुझे मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीज है, क्या उसका एंगल 0 से 90 के बीच में है? देख लो, ठीक बोला मैंने? ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव, और सारे थीटा पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सारे पॉजिटिव। सारे रेशियो समझते हो ना तुम लोग? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो मैंने क्या लिखा है? ऑल पॉजिटिव, यानी साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉसेक 30, सेक 30 सारे 0 से 90 के बीच वाले हमेशा कैसे होंगे? पॉजिटिव। ठीक, सर अभी आप अगर सब रिपीट करवा रहे हो ना, जो आपने 2 क्लास पहले करवाया था, रिपीट हाँ करवा रहे बेटा, हो ना वही? आज मतलब थोड़ा सा और डिटेलिंग में बताना चाह रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें मैथ्स की। साइन 90 माइनस थीटा, हाँ ये फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। सारे आते हैं, मैथ्स सर ने करवा दिए सारे। अच्छा, करवा दिए हैं? ठीक है, तो मैं इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा। सही बोला मैंने? एंड cosec 90 माइनस थीटा इज, इसका अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सचेंज होता है या नहीं होता? एक्सचेंज होता है। साइन किस में? कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक और कॉसेक साइन सेक में। ठीक है, वैसे 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले बता दिए, पता है सबको? नहीं पता तो मैं बता दूंगा, कोई यस सर, दिक्कत नहीं है। 8 टाइम्स ठीक, बता दिया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा कैसे हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये आता है समझ में? यस सर। रेस्ट, रेस्ट का मतलब मैं बाकी सारे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? बढ़िया, tan थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कॉस थीटा और सेक थीटा कैसा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, आता है समझ में यस सबको? ये बात पता है ना? सबकी जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं पता तो मुझसे पूछ लो भी। ठीक है, तो मुझे तुम लोग निकाल के दिखाओ साइन 410 की वैल्यू।
410 डिग्री की वैल्यू, cos 330 डिग्री की वैल्यू, tan 1000 डिग्री की वैल्यू। कोई आइडिया क्या लिखना चाहिए साइन 410 को? बढ़िया, 360 डिग्री प्लस 50 डिग्री। क्या हर 360 डिग्री को हम जीरो मानते? अभी देखो मैंने बताया था, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा था 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, राउंड लगा के वापस आ गया ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ 360 को क्या मानना है? जीरो। तो जीरो ले लो, क्या बन जाएगा ये? साइन 0 प्लस 50, तो साइन 50। सही बात है ना? तो अगर हमें साइन 50 पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, साइन 50 लिख देंगे। ठीक है, वैसे मुझे पता है साइन 50 होता है 0.75। 10 तक तो नो नहीं बताया जाता होगा, राइट? कोई बात नहीं, तो अभी तुम साइन 50 मैंने चलो। अब मैंने दूसरी वैल्यू क्या बोली है? cos 330, क्या लिखूं? 360 बढ़िया, बिल्कुल सही। cos 360 माइनस 30, 360 को मैंने क्या बोला था? जीरो जीरो, तो हटा दो। माइनस 30 ठीक है, अब cos माइनस 30 का क्या मतलब है? माइनस cos 30 बताओ भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में और cos पॉजिटिव कर cos 30 ठीक लिखा है मैंने, यस सर ध्यान दिया? cos 30 पता है तुम लोगों को? बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। तुम शिवम के बता रहे हो क्या? शिवम के बता रहे हो क्या? नहीं नहीं, कोई ऐसा सिमिलरिटी बस मुझे लग रही होगी। tan 1000 को कैसे सॉल्व करेंगे? थ्री सिक्सटी प्लस 360 प्लस 360 कितना हो गया? 1080 माइनस 80 कर दूं? सही लिखा है मैंने? मैंने बोला था हर 360 डिग्री को मैं क्या मानता हूँ? जीरो। क्या tan माइनस 80 डिग्री आ गया? सही। 1080 तो tan 80 या माइनस tan 80, बस आंसर है जवाब। तो जिसकी वैल्यूज पता उसकी लिख देंगे, नहीं पता तो वैसे ही छोड़ देंगे, सर माइनस कैसे हुआ क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या tan माइनस 80, tan माइनस 80 किस क्वाड्रेंट में है? या तो बेटा मुझे पढ़ाने दो पूरा, या फिर बोलो कि एक बार कंफर्म मैं तो पढ़ाने जाता, तुमने बोला कि आता है तो मैंने छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गया मैं। सर ये 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है ना कहाँ 0 से 90 आ रहा है? 0 से माइनस 90 के बीच में आ रहा है, 1080 को माइनस 80 है। सर आप पढ़ाई अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले बोलता जा रहा हूँ, देख लो। ये साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले समझ में आ गए? यस सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले बता देता हूँ, 2 मिनट सुन लो, नहीं भी कंफ्यूजन ही रहेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले, ठीक है ना? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी 90 माइनस पे कन्वर्जन होता है, बट सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक, मैं सर चेक करता हूँ। हाँ बेटा, सर माइनस tan 80 को हम tan 280 भी कह सकते हैं ना, सेम बात हो जाएगी। tan 280, यस सर, tan 280 डिग्री और माइनस tan 80 सेम हो गया ना। हाँ क्योंकि इसमें तुमने 360 कर दिया होगा, राइट? 360 माइनस 80, हाँ कर सकते हैं, मतलब जैसे tan 1000 था, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे क्या, tan 360 प्लस 360 प्लस 280, ऐसा भी कर सकते थे क्या? तो ये क्या 280 हो गया, है ना? 360 को मैंने क्या मान लिया, Yes, जीरो। अब इस 280 को क्या लिखोगे? दो ऑप्शन है, या तो इसको लिख दो 180 प्लस 100, है ना? सर 70 प्लस 10। हाँ, अगर 270 वाले फॉर्मूले पता हूँ तो, यस सर या फिर 360 माइनस 80, ठीक है ना? अभी tan 180 प्लस 100 कितना हो जाएगा? अच्छा पहले मुझे पढ़ाने दो, पहले मुझे पढ़ाने दो, तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग बस ऐसे ही करते रहते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आ गया ना? यस अब सेकंड का पहले फॉर्मूला सुन लो भाई।
सेकंड का फॉर्मूला क्या है? साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। जिस चीज में श्योर हो ना बेटा उसी को बोलोगे आता है, नहीं तो बोलोगे पर पढ़ा दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बनी रहेगी। tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा sec 90 प्लस थीटा एंड cosec 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहली बात 90 प्लस थीटा है क्या? तो इसका Sir, पक्का cos एक्सपोनेंट theta। में आने वाला है। सेकंड सेकंड साइन का क्या बनता है? होगा cos। cos का क्या बनता है? साइन। tan का cot। cot का tan। sec का cosec और cosec का sec। अब ये बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन थीटा cos थीटा साइन एंड cosec, सही ना? यस सर तो मैं जानना चाहता हूँ जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखी है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव और सेकंड वाली? नेगेटिव बढ़िया, सही ना? वैसे लास्ट वाला कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव बिल्कुल सही, यही मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, तो इसमें जानते हो कंफ्यूजन क्या होता है? साइन हमें ओरिजिनल का देखना है या जो फाइनल आंसर आएगा उसमें देखना है? ओरिजिनल हाँ, इसमें नहीं देखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। कन्वर्जन से पहले साइन था उसको देखना है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास मैथ्स है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो जो कोई बायो वाला बच्चा भी है तो उसको सुनना चाहिए ध्यान से क्या बता रहे हैं, आगे बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी हमें। ठीक है, तो मैं फिर से क्लियरली बोल दे रहा हूँ, अगर 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है, 90 सुनते मेरे दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर बनती है। साइन को कॉस बना दो, कॉस को साइन बना दो, tan को कॉट बना दो, कॉट को tan बना दो, सेक को कॉसेक बना दो, कॉसेक को सेक बना दो। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एंड कॉसेक कन्वर्जन से पहले वाले जो थे, नोटिस कर लो मेरी बात, यस सर कन्वर्जन से पहले जो साइन और कॉसेक थे उनका आंसर पॉजिटिव में आएगा, बाकी सारे कैसे आएंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमें साइन 120 की जरूरत पड़ जाए, है ना, कॉस 150 की जरूरत पड़ जाए, आएगा नहीं आएगा ऐसा? कॉस 180 की जरूरत पड़ जाए, निकाल के बताओ, साइन 180 की जरूरत पड़ जाए तो साइन 120 को क्या लिखेंगे हम? 90 प्लस 30। बढ़िया। अब 90 सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? कन्वर्जन करना है नहीं करना? करना है करना है। पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो cos 30 कितना होगा? 2 3/2 बस आ गया हमारा आंसर। cos 150 को क्या लिखूंगा? 90 प्लस 3 90 प्लस 60। 90 देखते ही चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो मेरे दिमाग में कन्वर्जन घूमता है, तो cos का कन्वर्जन क्या है? साइन साइन। अब पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस रूट 3/2 बढ़िया। इन सब की मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी क्या फिजिक्स में, यस सर इसलिए मैं अभी बेसिकली बता दे रहा हूँ कि भाई मैथमेटिकल के ये सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए मैथमेटिक्स के। चलो भाई, फिर मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है? cos 80 cos 180 डिग्री। तो 180 मुझे क्या दिख रहा है? 90 प्लस 90। तो लेकिन ये चेंज करने की क्या जरूरत है, इसकी तो वैल्यू है ही है। अगर पता है तो डालेंगे, नहीं पता तो फिर निकालेंगे। जैसे cos 150 है, अब कई लोगों को तो डायरेक्टली याद होता है तो डाल देंगे, नहीं याद है तभी तो निकाल रहे हैं। तो cos 90 प्लस 90 को क्या लिखेंगे? 990 पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नेगेटिव माइनस -1 हो गया। यस सर ठीक है, साइन 180 0 तो क्या मैं लिखूंगा? साइन 90 प्लस 90। यस सर cos 90 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव। cos 90 कितना होता है? देख लो बेटा। ठीक है, यस सर अगर हमें टेबल याद है तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। नहीं याद है तो उसका प्लान बी है क्या ये? जैसे मैं एक टेबल सिखाता हूँ, देख लो सब लोग, मैंने सिखाई थी, दोबारा बता देता हूँ। अगर ये टेबल लर्न है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ठीक है तो इस टेबल को याद कर लो या फिर जो कन्वर्जन सिखाया वो याद कर लो, दोनों आता है तो बहुत बढ़िया है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री,
90 डिग्री, 120, 135, 150 एंड 180। सही ना? इधर मैंने लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, साइन की वैल्यूज चलती है 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। अब जैसे साइन में आगे बढ़े थे ना वैसे ही पीछे चले जाओ, मतलब √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई ना मैंने क्या बोला? तो साइन में जैसे आए थे वैसे चले जाओ। अब कॉस का रूल क्या होता है? साइन का उल्टा चलो। साइन में जैसे चले थे 0 से 90, तो यहाँ 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 1/2। हाँ, मतलब मैं पहले तो उल्टा लिख देता हूँ, 1/√2, √3/2 और 1। फिर मैं कहता हूँ 90 से ज्यादा है, माइनस डाल दो। ठीक है ना? फिर tan थीटा का डायरेक्ट किया तो अच्छी बात है, अदरवाइज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तुम लोगों ने ये सब पढ़ा तो होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, ऐसा भी पढ़ाया जाता है, सोना चांदी तोले। सुना है ऐसा कुछ? इसका ये एस कौन है, साइन, सी कौन है, कॉस, और टी कौन है। ठीक है, तो ये मतलब याद होना चाहिए। साइन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर। सही है, तो टैन की टेबल बनती है 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। अब वापस चलो ऐसे, √3, 1, 1/√3, 0, और 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है क्या? यस सर, नेगेटिव हो जाता सही है, है। यस सर। ये समझ में आता है ना? ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हमें 0 से 180 तक की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर्स में तो 0 to 180 चाहिए। ठीक है, अगर ये टेबल क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, अब अगर मान लो कभी कभी ऐसा आ जाए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, तो ये मैं किस कोऑर्डिनेट की बात सोच रहा हूँ? फोर्थ। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था? कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कन्वर्जन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यानी साइन थीटा का साइन रहेगा कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ध्यान रखना, साइन डालते टाइम कॉस और सेक कैसे होंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कॉस -60, मुझे क्या दिखता है? कॉस 60। कॉस 60। सही ना? यस तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख लिया, सेकंड का देख लिया, फोर्थ का देख लिया, थर्ड का देखे। फोर्थ का रूल समझ में आ गया ना? यस सर। कॉस और सेक कैसे होंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। देख लो भाई ध्यान से, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कहीं लिखा है साइन 300, तो 270 से ज्यादा है क्या? यस सर। ठीक है ना? तो ऐसा भी कह सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट को दो तरीके से पहचानते हैं, 270 प्लस थीटा, या तो 270 से 360 के बीच में हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 0 से -90 के बीच में हो। सोच लो मेरी बात, ठीक बोला मैंने? यस सर। 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वाला कौन है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट, या 0 से -90 के बीच वाला कौन है? ठीक है, मान लो एक नहीं समझ में आया तो उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लो, नहीं आया तो फिर मुझसे पूछ लो। इसका मतलब बार बार मौका मिलेगा क्या सीखने को? जैसे ये टेबल मैंने आज को दूसरी बार बताई, राइट? फिर डाउट आएगा फिर बता दूंगा एक बार, पूछते रहो और देखते रहो। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट सुनते ही मेरे दिमाग में यहाँ इसकी बात चलती है। पक्का 180 से कहाँ चलेगा?
170 270 के बीच में। यहाँ कौन पॉजिटिव है? 180 tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सारी सही है। yes तो अगर कहीं लिखा है tan 180 प्लस थीटा या sin 180 प्लस थीटा या cos 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा एंड cosec 180 प्लस थीटा, तो अब क्या लिखना चाहिए बताओ मुझे? माइनस साइन थीटा, यानी 180 पे कन्वर्जन करना है या नहीं करना? नहीं करना नहीं करना। कन्वर्जन मैंने कहा बोला था 90 पर, साइन का कॉस, कॉस का साइन, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, 180 पे कन्वर्जन नहीं करते, सीधा डाल देते हैं। साइन को साइन, कॉस को कॉस, टेन को टेन, कॉट को कॉट, सेक को सेक और कॉसेक को कॉसेक। और साइन कैसे लूंगा? टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब मिलेंगे। आई होप ट्रिगो का ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया। yes sir आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया, किसी को भी नहीं पढ़ाया? no sir मैं आइडिया देता हूँ। पर ये ट्रिगो वाली बात समझ में आ गई ना मैंने क्या सिखाया? yes sir और मैंने एक बात और इम्पोर्टेंट बोली है, 360 डिग्री को मैं क्या मानता हूँ? जीरो। 0 ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, क्या मैं ऐसे फॉर्मूले पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, याद है सबको? yes sir साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का? base upon hypotenuse tan थीटा का? perpendicular upon base बढ़िया। ठीक है, क्या ऐसा हम समझते हैं कि अगर 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में कैसे लाएंगे? yes sir बताओ। 60 into 5/180 पाई बाय 180। अगर नहीं आता तो ध्यान देना मैंने क्या बोला। डिग्री को रेडियन में कैसे लाते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाय 180। सही। एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है क्या? पाई बाय 2 रेडियन है, इसको डिग्री में कैसे लाएंगे? 180 by 5 180 by 5 180 बाई 5 तो क्या इसको मैं 90 डिग्री कह सकता हूँ? yes sir 90 degree होगा छोटी सी बात है। डिग्री को रेडियन में कैसे लाओगे? इनटू पाई बाय 180। ठीक है बेटा, ये सब नोट करते जाना जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या हमें पता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec square theta सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec square theta कॉसेक स्क्वायर थीटा। पता है सबको? ये फॉर्मूले पता है ना? yes sir 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बेसिक ट्रिगो की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेटा ये? नैन्सी, आदित्य, मेहंदी? यस Yes. चाहता हूँ एक ट्रायंगल ये अच्छे से याद कर लो, थोड़ा अनयूजुअल ट्रायंगल है। 3 4 5 दिख रहा है? yes sir ठीक है। ए बी सी, क्या एंगल सी मैंने 37 डिग्री लिखा है? yes sir तो ए बी क्या है इस ट्रायंगल के लिए? hypotenuse sorry Perpendicular। perpendicular बी सी कौन है? बेस। और ए सी कौन है? hypotenuse तो अगर मुझसे एग्जाम में पूछता है भाई साइन 37 डिग्री बताओ, 3/5 तो मुझे याद नहीं रहता, मैं तो इस ट्रायंगल के बारे में सोचता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ। कॉस 37 बताओ, 4/5 दिख रहा है सबको? yes sir 0.8। tan 37 बताओ, 0 पॉइंट। कोई दिक्कत? no sir ट्रायंगल याद रहेगा ये?
ठीक है, इसको नोट करो, फिर दूसरा ट्रायंगल बताता हूँ। इन सब की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, एवरीवेयर। सबका अब एक दो ट्रायंगल और बना रहा हूँ मैं। फोर, थ्री, फाइव। ठीक है, इसके पीछे ट्रायंगल में एंगल बी को 90 लिख लेना भाई। ये एंगल हमारा कितना है? 90, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, राइट। जो ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी, अगर ध्यान से देखो तो इस बार मैंने एंगल कितना लिखा है? 53। तो साइन 53 क्या होगा? 4 कौन है मेरा? परपेंडिकुलर। 3 कौन है? और 5 कौन है? ठीक है, तो साइन 53 आ गया 4/5, मीन्स ऑलमोस्ट 0.8, है ना। कॉस 53 3/5, परफेक्ट है, 0.6। tan 53 4/3, मीन्स 1.33। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हमें पता है, 0, 30, 45, 60, 90, ये पता है। Yes. आज मैंने बोला 90 से 180 की भी वैल्यूज याद करनी है हमें, जरूरत पड़ेगी उसकी बार बार बीच में। एंड दो स्पेशल वैल्यूज बताइए क्या? 37 डिग्री 37 and एंड 50 degree. फिजिक्स में काफी जरूरत पड़ती है इनकी, बार बार न्यूमेरिकल्स में आएगा, तो हमें याद रखना पड़ता है 37 एंड 53। तो मैंने साइन कॉस टेन की वैल्यू याद करी है या ट्रायंगल याद कर लिया? Triangle. अगर ये क्लियर हो तो मैं आगे बताऊं कुछ, ठीक है। सबका हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक। तो ये मैथ्स का रूल है, 1 + x रेज टू पावर n, ठीक है ना। क्या लिखा है? 1 + x रेज टू पावर n। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि x हमारा क्या है? वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब x वेरी लार्ज वैल्यू है या वेरी स्मॉल वैल्यू है? Very small. वेरी स्मॉल, ठीक। तब इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 1 + n(x), यानी ये n आ गया, कर मल्टीप्लाई हो गया है क्या? Yes, sir. किसके साथ? x के साथ। तो एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली मैंने? Approximate. ठीक है ना, थोड़ा सा देखो मैंने टिल्टेड साइन कर दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा वैल्यू आएगी। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा बताया क्यों। अगर एग्जाम में आता है 1.001 टू पावर 1/2, तो इसका अंडर रूट निकालना आसान काम है, मुश्किल है? बताओ भाई। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ 1 + 0.001 टू पावर 1, पावर 1/2, ठीक है ना। तो क्या मुझे 0.001 x दिख रहा है? सही। तो मैंने बोला था अगर 1 + x टू पावर n है और n स्मॉल है, तो क्या ये पावर आगे आ जाएगी? बताओ भाई। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 + 1/2 इंटू 0.001, सही है। Yes, sir. 1 +
0.0005 तो नहीं हो जाएगा ये? तो क्या तुम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू? अंडर रूट निकाल के देखें। तो मैं निकालता हूँ, तुम लोग भी निकालो। देखो 1.001 अंडर रूट। कैलकुलेटर से जब मैंने सॉल्व करा तो कैलकुलेटर इसका आंसर कितना दिखा रहा है, मैं लिख देता हूँ 1.00049, जिसको मैं 1.0005 कह सकता हूँ क्या? ऑलमोस्ट। देखो हमारा ये आ गया क्या? तो इसका मतलब बाइनोमियल से बहुत एडवांटेज है क्या? अप्रोक्सीमेटली हम आंसर का गेस कर लेंगे। एक और करें इसकी जैसा। पहले बाइनोमियल का फॉर्मूला समझ में है ना, 1 + nx। और भी आगे होता है, बट हम और आगे वाले टर्म्स को कंसीडर नहीं करते, निगलेक्ट कर दिया मैंने। जो आगे वाले टर्म्स है ना, इनको मैंने क्या कर दिया है, निगलेक्ट। मतलब मैथ्स में और बताया जाएगा। आगे बढ़ूं? यस सर। अब मान लो एग्जाम में आ गया हमारे 1.01 टू पावर 4। अब देखो सॉल्व कर पाओगे तुम लोग? वन पॉइंट जीरो फोर 1.04। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 + 0.01 टू होल पावर 4? सही है। तो क्या ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी? यस सर। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा बन जाएगा 1 + 0.04, जो हो जाएगा 1.04। अब मैं चाहता हूँ कैलकुलेटर से एक बार तुम उसको अगर बताओ कितना है। 1.01 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। वन पॉइंट जीरो वन इंटू 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, मेरा आ रहा है 1.040 1.04060। तो क्या मैं ऑलमोस्ट 1.04 कह सकता हूँ? सही ना? तो बाइनोमियल से आराम से आंसर कब आएंगे? जब x की वैल्यू लार्ज हो या स्मॉल हो, तभी आएगा। ठीक है, एक और करें। यस सर। पहले बाइनोमियल का बेसिक फॉर्मूला समझ में आया ना, 1 + x रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 + nx। इसके बाद पावर आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। और लिखो 1 अंडर रूट ऑफ 1.004, स्क्वायर रूट निकालो इसका। वन पॉइंट जीरो जीरो टू। परफेक्ट है। नैन्सी तुम्हारा है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। और किसी का? स्क्वायर रूट का तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पावर 1/2। ठीक है ना? अब मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 + 0.004 टू पावर हाफ। तो क्या मुझे x दिख रहा है? लार्ज है या स्मॉल है? स्मॉल है। तो लगा दो बनी हुई पावर आगे आ जाएगी क्या? तो ये बन जाएगा 1 + 0.002, मतलब 1.002। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तुमको मोबाइल में? घुमा कर देखो, नहीं है? अच्छा मैं निकालता हूँ, होगा मेरे हिसाब से। देखो मतलब चेक करो ये आता है या नहीं आता। 1.004 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो मेरा आंसर आता है कैलकुलेटर से जो आ रहा है 1.00199।
तो 1.00 अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा 9 को तो क्या ऑलमोस्ट 2 बन जाएगा ये? तो एरर बहुत ज्यादा है या नेग्लिजिबल एरर है? नेग्लिजिबल है, बहुत कम है मतलब। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। स्क्वायर रूट समझ में आता है, वैसे क्यूबिक रूट भी होता है राइट? यस सर। तो तुम लोग ट्राई करो क्यूबिक रूट ऑफ 1.009। वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री 1.002 नहीं है, नहीं नहीं सॉरी 3 9 है, हाँ 3। मेरे दिमाग में कुछ 6 चल रहा था, हाँ ठीक है। तुम लोगों ने इसको ऐसा लिखा होगा 1 प्लस 0.00 टू पावर 1/3। हमेशा चेक करना पहले एक्स लार्ज है या स्मॉल है, तभी लगाना। अब क्या पावर आगे ला दूं तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 0.009 0.003 तो 1.003। कैलकुलेटर से भी कर लो, देखो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ हाँ बेटा, बाहर सीधा स्ट्रेट जाओ, वहाँ पे रिसेप्शन पूछ दो, बता देंगे। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो अब तुम लोग निकाल के देखो मुझे 1006 का होल क्यूब, या 1/3 निकाल दो, चलो 1/3 1006 का क्यूबिक रूट। दिमाग लगाओ। पहले देखो मैंने छोटी वैल्यूज की निकलवाया राइट, 1.004 1.009, ठीक है ना। अब मैं बड़ी वैल्यूज ले रहा हूँ क्या, 1006 टू पावर 1/3। कोशिश करो, देखो दिमाग में क्या आता है। कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए? फिर से देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने बताया बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज 1 प्लस एन एक्स। बट 1 प्लस एन एक्स तभी होगा जब x बहुत क्या हो, स्मॉल, 0.01 या 0.001 ऐसा, ठीक है ना। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें 1006 लिख दिया क्या मैंने, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अब मैं चाहता हूँ कोशिश करो, देखो नहीं आएगा तो मैं हाँ, बताऊंगा। मैं एक बार पूछना चाहती हूँ कि मेरा मेथड ठीक है या रॉन्ग है। मैंने क्या किया, 1006 रेज टू पावर 1/3 को 1000 प्लस 6 लिख दिया, फिर उसमें से 1000 को कॉमन ले लिया और अंदर बचा 1 प्लस 0.006, और फिर परफेक्ट है, वो 1/3 जो है वो बाहर हाँ से क्यूब रूट है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। मैं भी यही करूंगा। और लोग जो कोशिश करो, ट्राई करो सब लोग। बाकी सब लोग बेटा ट्राई करूँ, क्या करना चाहिए इसमें।
ठीक है ना? कॉमन बैलेंस पर से डिवीजन होता है, पावर कितनी क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, और 1 प्लस क्या 1000 का पीडी निकाल सकते हैं, कैसे वैल्यू लगा सकते हैं? ठीक है ना? अब ये पावर दोनों चला सकते हैं, सिक्स बाई थाउजेंड क्या लिख रहे हैं? अब इसकी पावर 1000 रुपये को नहीं देगा, तो यहाँ मैंने क्या बोला नहीं 11.002 करके और किसी का आंसर आया? नैन्सी ने कर लिया, वेरी गुड नैन्सी। ये अभी सोचा नैन्सी है, तुमने पहले से कर रखा था ऐसा कुछ क्वेश्चन? सर अभी किया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। काफी स्पॉन्टेनियस ब्रेन है तुम्हारा, जल्दी सोचती हो। क्या 1006 को मैं 1000 प्लस 6 कह सकता हूँ? सही है? अब देखा ध्यान से, मैंने 1000 कॉमन ले लिया, तो जो जो हम कॉमन लेते हैं क्या उसी से डिवाइड कर देते हैं? क्या ये स्टेप मैंने सही लिखा है? होल पावर कितना है? 1/3। तो अगर कहीं लिखा है ए बी होल क्यूब, तो इसका क्या मतलब होता है? ए क्यूब बी क्यूब। अगर कहीं लिखा है ए बी होल 1/3, तो इसका मतलब ए टू पावर 1/3 बी टू पावर 1/3। सही बात है? तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ 1000 टू पावर 1/3 ब्रैकेट 1 प्लस 0.006 टू पावर 1/3। ठीक है? ठीक है, 1000 टू पावर 1/3 मीन्स 10 होता है क्या? क्यूबिक रूट मैंने बोला 1000 का। ठीक है, क्या बाइनोमियल कहता है आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो? तो मुझे तो लगता है 1/3 इंटू 0.006, तो क्या 3 से कैंसिल कर दूं? 0.002, तो मुझे लगता है ये बन जाएगा 10 इंटू 1.02, तो 10.02। चेक करो भाई, कैलकुलेटर निकाल के देखूं कितना आता है। करो देखो तुम लोग कितना आता है। 10.019, हाँ तो ऑलमोस्ट वही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, तो जब मैंने पिछली बार लिखा था 1006, नोटिस कर रहा था
तो क्या 1006 ज्यादा करा था, है ना? Yes. इस बार मैं सोच रहा हूँ 1006 क्या कर दूं, तो 994 लिख दूं। अब निकालो, देखो और निकाल सकते हो, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। 994 का क्यूबिक रूट। और ये समझ में आया मैंने क्वेश्चन सोचा कैसे? भाई 1000 का क्यूबिक रूट पता है क्या हमें? 10। तो पिछली बार मैंने क्या लिख दिया था, 1006, 6 ज्यादा लिख दिया था, इस बार 6 1 कम लिख दिया। आप देखो सर 9.98 आ रहा है। परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल Yes, sir, सही है। ये आ रहा है। बढ़िया, 3 लोगों का आ गया। और वेरी गुड। आदित्य, एहजाम, मेहंदी। सर 1 मिनट। हाँ करो करो। आया? कितना आया? बढ़िया बढ़िया, सेम है, ठीक है। आई होप ये तरीका समझ में आ गया। क्या मैं इसको ले सकता हूँ 1000 - 6 Yes, sir. Yes, sir. टू पावर 1/3. 1/3। तो मैंने क्या करा, 1000 कॉमन ले लिया क्या? Yes, sir. ये क्या बन गया, 1 - 6/1000 तो पावर। 1/3. तो क्या जो हमने कॉमन लिया उस पर भी आएगा पावर? Yes, sir. सही है। 1000 टू पावर 1/3 क्या हो गया? 10. 10। और ये मेरा हो गया 1 - 1/3, 1/3 ऑफ 0.006। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, राइट? Yes, sir. 0.002। तो 1 - 0.002 हो जाएगा 0.998. 0.998। इसका मतलब 9.98 ये आना चाहिए। यही है. तुम लोगों को ये आया, राइट? बढ़िया। तो बाइनोमियल का एडवांटेज समझ में आया क्या है? Yes. अगर ऐसी कैलकुलेशन आएंगी तो एग्जाम में हम आराम से कर पाएंगे या दिक्कत होगी? आराम से कर लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूँ। टेम्परेचर समझते हो तुम लोग? तो तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो 10th में 27 डिग्री सेल्सियस पढ़ा है। केल्विन का कुछ आइडिया है तुम लोगों को? 270. बढ़िया। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर एक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस तो उसको केल्विन में लाने का तरीका क्या होता है? जो भी सेल्सियस में होता है उसमें 273 क्या कर दो, सही है? Yes, sir. कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। सेल्सियस से केल्विन का तरीका समझ में आया? तो अगर कहीं पे लिखा है x डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में क्या लिखूंगा? 270. x + 273, सही? Yes, sir. वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 273.15, है ना? बट हम रफली 273 लिख देते हैं, Yes. ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बोला 273.15। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे। 1 + x/t पावर 4 - 1 की वैल्यू। मैंने बोला y किसके इक्वल है? 1 + x/t टू पावर 4 - 1। और x कैसा है हमारा? वेरी वेरी लेस देन कैपिटल टी। चलो ये कंडीशन दे दी मैंने। कैपिटल टी हमारा टेम्परेचर है, x भी टेम्परेचर है। x/t लार्ज है या स्मॉल है? कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूँ?
मैं कुछ हिंट देना चाह रहा हूँ, मैं ये हिंट देना चाह रहा हूँ कि एक्स बाई टी की वैल्यू बहुत स्मॉल है क्या, कहीं बाइनोमियल वाली फॉर्म तो नहीं बन रही। बाइनोमियल पे मैंने क्या बात बोली। क्या 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x बाई ठीक है। तो इसका अगर बाइनोमियल का आइडिया है तो हम बहुत सारा कैलकुलेशन बचा ले जाएंगे अपनी, तो आराम से कर लेंगे। बट बहुत क्लियरली मैंने बोला बाइनोमियल के लिए कंडीशन है कि 1 प्लस के बाद वाला जो टर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल, तब पावर उड़ के आ गए। अगर ये क्लियर हो तो आगे और बढ़े। रॉड मास के रूल से तो नहीं हो रहा। नहीं शुरू से नहीं हो रहा, ये अलग अलजेब्रा के रूल्स हैं। जैसे अभी वेक्टर्स के रूल सिखाऊंगा ना, वो रूल्स थोड़ा और अलग चलेंगे। तो रूल इज रूल, इसका मतलब रूल है तो रूल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें पता होना चाहिए ऐसा होता है। जैसे साइन 31/2 होता है, क्या हमें पता है साइन 31/2 क्यों होता है, मतलब मुझे तो नहीं पता। तुम्हें से किसी को पता हो तो बताओ। इसका मतलब कोई ट्रायंगल बनाकर कैलकुलेट करी गई वो वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, कैलकुलेट करा कुछ। हाँ मतलब सबको ट्रिक्स हैं बेटा, 0 1 2 3 4 लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो, अंडर रूट लिख दो, ये सब चीजें तो याद करने के तरीके हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये था साइन 91 क्यों होता है, सच पा रही हो? तो क्या मैं इसको कहता हूँ रूल इज रूल, है ना। तो जो रूल है वो रूल है, इसका मतलब मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ, बता भी दिए तुम लोगों को मैंने। अगर कहीं लिखा है साइन 2 थीटा, ठीक है ना, तो उसका मैथ्स में रूल क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही। अगर कहीं लिखा है साइन 4 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा, जो भी एंगल लिखा हो उसका हाफ लिखना है यहाँ, ध्यान दिया। जब 2 थीटा था तो मैंने क्या लिखा था, थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। अभी कितना है 4 थीटा, तो क्या मैं इसको 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कैसे, सही। अगर कहीं लिखा है साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सही ना। अब मान लो एग्जाम में मुझे निकालना है साइन 120, मुझे याद ही नहीं आ रहा, ठीक। साइन 120 की वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही, तो दो तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये तो साइन 90 + 30 कर लो, या साइन 180 - 60 कर लो, या फिर क्या इसको ऐसा कह सकता हूँ 2 साइन 60 कॉस 60, ऐसे भी कह सकता हूँ क्या। साइन 60 क्या होता है, कॉस 60, तो क्या √3/2 आ जाएगा, सही ना। तो साइन का मेन हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी जितना भी साइन में लिखा है उसको हम ट्वाइस करके एंगल में क्या कर देंगे, हाफ। नोटिस करा, यस सर, लिख लो, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, चाहे 2 थीटा, चाहे 4 थीटा, चाहे थीटा, इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें वेक्टर्स में, राइट। आगे बढ़े, फिर cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला मुझे पता है, cos 2 थीटा का मुझे फॉर्मूला पता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। अब ये बताओ cos स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, सही ना। यस सर, तो क्या दो फॉर्मूले मेरे पास आ गए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। नीड के हिसाब से मैं यूज करूंगा, जहां जैसे नीड होगी, कभी मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, कभी मैं सेकंड यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा बताऊंगा। मेरे दिमाग में आइडिया और आ रहा है, क्या इस वन को मैं कुछ कह सकता हूँ, बढ़िया। तो क्या सॉल्व करके ऐसा कुछ बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बढ़िया। तो इसका मतलब cos 3 फॉर्मूले बना दिए क्या मैंने, यस सर।
cos 2 theta 2 cos square theta minus 1, cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta, and cos 2 theta cos square theta minus sin square theta। ध्यान दिया, माइनस बोला, अगर यहाँ पीछे प्लस हो गया तब क्या करूंगा? अगर मैं लिखता cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाता। तो 1 हो जाता। तो ध्यान दिया, माइनस है तो cos 2 थीटा है, बट अगर तुम प्लस डाल दोगे तो 1 बन जाएगा। इन सब की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। अगर ये सारा क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस ठीक है, अब थोड़ा सा मैं वेक्टर्स की बात करूं। सिंपल मैथ्स में मल्टीप्लाई 2.3 या 3.2 या 2 into 3 या 3 into 2 एक ही बात है क्या? यस इसका मतलब नॉर्मल मैथ्स में 2.3 2 क्रॉस 3 सब एक ही बात है, राइट? वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है? वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। डॉट्स बढ़िया, ध्यान से देखना। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा कौन सा? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? दूसरा हमारा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। घर जाना बेटा, बेटा घर से। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो वेक्टर्स मैंने बोला, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन हमें दो टाइप के पता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? दोनों अलग बातें होती हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को मैं लिखता कैसे हूँ देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था, रिजल्ट मॉड ए मॉड बी कॉस ए। कॉस कोई बात नहीं बेटा, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, ठीक है? आज मैं थोड़ा सा आइडिया किसका देना चाहता हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट का। ध्यान से करना, मैंने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये नई चीजें सबके लिए, इसलिए ध्यान से देखना, सबके लिए नया कॉन्सेप्ट है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है? मैंने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बारे में आज डिटेलिंग करेंगे। इसका मतलब मैथ्स में और वेक्टर्स में डॉट के रूल्स अलग चलते हैं क्या? यस मैथ्स में 2.3 या 2 क्रॉस 3 एक ही बात है, वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में ए डॉट बी का कुछ और मतलब है, ए क्रॉस बी का कुछ और मतलब है। अभी क्वेश्चंस करेंगे धीमे धीमे धीमे, तो बस समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। साइंस से पढ़ लेने से आ जाएगी या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस, उससे ही अंडरस्टैंडिंग आती है। तुम बेटा आगे आके बैठ जाओ, थोड़ा हेल्प हो जाएगी तुम्हें, और तुम यहाँ पे आके बैठो साथ में, तो हेल्प हो जाएगी थोड़ा, जो मैंने लास्ट क्लास से पढ़ाया था। तो मैं वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया, मुझे दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन पता है, साथ में बैठो साथ में उसके, तो वो तुम्हें हेल्प कर देगी। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैं डॉट समझाऊंगा, फिर हम क्रॉस देखेंगे। डॉट मैं दोबारा बताता हूँ। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया, डॉट का मतलब मेरे दिमाग में क्या है? ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बस और कुछ नहीं पता। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बहुत क्लियरली बोला, ए क्रॉस बी का मतलब है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे मैं बताऊं कुछ, ठीक है? डॉट और क्रॉस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को सिखा देता हूँ, क्रॉस बता देता हूँ। डॉट का मैंने थोड़ा सा आइडिया वैसे लास्ट क्लास में दिया था, राइट? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोबारा, बट पहले क्रॉस देख लें, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है? देखना ध्यान से, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझते हैं, ठीक है। 10th क्लास में जिसको तुम लोग एक्स एक्सिस कहते थे उसको हम लोग वेक्टर्स में आई कैप कहते हैं, ठीक। वाई को क्या कहते हैं, जे कैप। और एक जेड एक्सिस भी आती है क्या, जिसको हम कहते हैं के कैप, ठीक। जैसे कि ये रूम है, इस रूम में मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट में जा रहा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, 3 पॉसिबिलिटी है क्या, जो मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे सपोज एक क्यूब है मेरे पास, तो क्यूब को हम 2D फिगर कहते हैं या 3D फिगर, 3D। 3D क्यों कहते हैं देख लो, क्या क्यूब का ये जो साइड एक एज है, क्या उसको एक्स कह सकता हूँ, ठीक। इस वाले को वाई या जेड कुछ भी कह सकता हूँ, चाहे वाई को चाहे जेड को, और इसको मैंने क्या कह दिया, y। तो अगर तुम ध्यान से देखो एक्स वाई एक्सिस दिख रही है क्यूब में देखना कितना एंगल लग रहा है एक्स वाई के बीच में, 90 देखा। अब मैं चाहता हूँ वाई जेड एक्सिस को देखो ध्यान से, 90 लग रहा है ना भाई, 90। अब मैं चाहता हूँ एक्स जेड को देखो, लगा। तो आई होप क्यूब वाले फिगर से ज्यादा विजुलाइज हो रहा होगा, आई होप ये एंगल दिख रहा है सबको, 90 मैं किसको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। वेक्टर कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको हम लोग 10th क्लास में क्या बोलते थे मालूम है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 4, तो हम लोग 3D वाले कोऑर्डिनेट्स यूज करते थे 10th में, 2D, ठीक है। तुम लोग ऐसा बोलते हो 2,3, ठीक है ना। मैंने इसको बोल दिया 2,3,4 3D के लिए। 3D वाली बात, मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 2,3,4 का मतलब x पे कितना जाना है 2, y पर 3 और z पर 4, जिसको वेक्टर्स में हम लोग क्या बोलते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। इतना लॉजिकल लगा। अब वेक्टर b देखो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, यानी जो हमारा वेक्टर b है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,3,3, ठीक, ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, a क्रॉस, ध्यान से देखना भैया, थोड़ा लाइन ड्रॉ करी i j k, दिख गया, ठीक है ना। a क्रॉस b में पहले कौन आया है a, तो a को देखो, a में कितना आई है 2, तो आई के नीचे 2 लिख दो, कितना j 3, कितना k 4, सही है। b में कितना आई है 3, थोड़ा वैल्यूज बदल देता हूँ नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। मैं थोड़ा वैल्यूज बदल रहा हूँ, देखो b की वैल्यू मैंने दे दी 1 5 6, तो a क्रॉस b का मतलब मैंने पहले i j k लिखा, फिर a की सारी वैल्यूज फिल कर दी, फिर b की सारी वैल्यूज फिल कर दी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको ना। अब ध्यान से देखना, i ध्यान देना, i कैप पे मैंने क्या लगाया है प्लस, j कैप पर k कैप पर प्लस, इसका मतलब पहले क्या लिखूं प्लस i कैप, फिर क्या लिखूं माइनस j कैप, फिर क्या लिखूं प्लस k कैप। पहले यहाँ तक की बात क्लियर हुई, i प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, क्या मैंने ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने माइनस डाल दिया। ये रूल है, आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से करते हैं। जब हम i को सॉल्व कर रहे हैं तो i की जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो है उसको हाइड कर दो। नोटिस करा मैंने क्या बोला, जब हम i को सॉल्व करना चाहते हैं तो i की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो को मैंने क्या कर दिया है हाइड कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है 3 4 5 6, ठीक है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखना है 3 × 6, ठीक है ना। फिर अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है 5 × 4, ठीक। जैसे मैंने i में i को हाइड कर दिया था, इस बार किसको सॉल्व कर रहा हूँ माइनस j को, तो इस बार किसको हाइड करूंगा j को। तो बताओ अब क्या दिख रहा है तुम लोगों को, समझ पा रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पुराने वाले मैंने साइन हटा दिए क्या, नए वाले लगाऊंगा जिससे तुम लोग पहचान सको। तो इस बार j को मैंने हाइड कर दिया, अब दिख रहा है मुझे 2 4 1 6,
हमेशा पहले कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 6, फिर मुझे क्या दिख रहा है 1 इंटू 4, दिखा सबको। फाइनली मैं किसको हाइड करूंगा, के को हाइड कर दिया। अब क्या दिख रहा है, हाँ तो 2 इंटू क्या लिखूं, बढ़िया 2 इंटू 5, और क्या दिख रहा है 1 इंटू 3, बहुत बढ़िया। तो आई में क्या ये 18 माइनस 20 बन गया, -2 आई क्या, जे में क्या बन गया 12 -4, तो -8, बताओ भाई, -8, बहुत बढ़िया। अब के में क्या बन गया 7 के, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, आ गया आंसर, बस नोट कर लो। मतलब ये रूल है कि जे सेट को नेगेटिव ही लिखिए बाकी हाँ ये मेरा मैथ्स का रूल है, ये मैथ्स के रूल हैं जो हम लोग फिजिक्स में सिखाते हैं। मतलब फिजिक्स में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बट थोड़ी बहुत मैथ्स भी तो आती ही रहती है, तो सिखाता रहता हूँ मैं साथ के साथ कि भैया ऐसे करना है। मान लो ये टॉपिक कॉमन है, मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। हो गया सर। क्या मैंने ए क्रॉस भी निकाल के दिखाया है, यस सर। अब तुम लोग ट्राई करो बी क्रॉस। बी क्रॉस है। ए क्रॉस भी तो नोट कर लिया था ना तुमने, अब मैंने पूछा बी क्रॉस ए निकालो, तो इसका मतलब क्या लिखोगे फिर से आई जे, इस बार पहले बी को लिखोगे क्या, यस सर। तो बी कितना था 1 5 6, 2 3 4 1 5 6 और वो था 4 2 3 4। मैंने क्लियरली बोला था आई कैसा होगा पॉजिटिव, जे कैसा होगा, के कैसा होगा पॉजिटिव। वेरी गुड, अब ट्राई करो, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i cap plus 8j cap plus 2y cap plus 8j cap minus 7k cap. परफेक्ट है। और किसी का, वेरी गुड, सेम, बहुत बढ़िया। ठीक है मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले तुमने क्या करा 5 इंटू 4, फिर क्या करा 6 इंटू 3, इसका जे में तुमने करा होगा 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 6, यस सर। और के में करा होगा 1 इंटू 3 2 इंटू 5, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए
2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 7k, ठीक है ना। और a क्रॉस भी कितना आया था हमारा, -2i कैप। प्लस 7 तो कुछ नोटिस कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? साइन रिवर्स हो रहा है बढ़िया, इसका मतलब वेक्टर्स में a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस। लिख लो भाई, ये रूल है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता ना, 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 एक ही बात है, वेक्टर्स में अलग बात हो जाती है। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? आई कैप का मतलब मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब वाई एक्सिस। के कैप का मतलब जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करवाऊं मैं तुम लोगों से? चलो मैं तुम लोगों को पहले आइडिया देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो दो टाइप से मोशन मुझे लगता है होता है, या तो बॉडी सीधा सीधा जाती है या रोटेट करती है, ठीक है ना। जैसे फैन होता है हमारा, फैन के ब्लेड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। या गेट को जब मैं फोर्स लगाता हूँ, पुश करता हूँ, तो गेट मूव करता है क्या? तो वो ट्रांसलेशन है या रोटेशन है? मतलब सीधा भागता है या गोल गोल घूमता है? विंडो को जैसे पुश करते हैं विंडो खुल जाती है और वापस बंद हो जाती है क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे कि ये विंडो है, यहाँ से मैंने पकड़ रखा है, एक मिनट, तुम लोग बेटा मेरा वीडियो दिख रहे हैं? ठीक है, जैसे ये Yes, विंडो, sir. अगर इसको मैं पुश करूंगा तो क्या विंडो का गेट घूम जाएगा? ठीक है ना। विंडो का गेट जो होता है वो किसी जगह से ऐसे हिंज होता है क्या? हिंज समझते हो? तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो गेट रोटेट हो रहा है क्या? तो जब फोर्स लगाने पे कोई बॉडी रोटेट हो तो उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टॉर्क। ठीक है ना। अगर मैं हैंड पंप चला रहा हूँ तो दो हैंड पंप होते, एक हैंड पंप होता है जिसका हैंड बड़ा होता है, एक हैंड पंप जिसका हैंड छोटा है। तो बड़े वाले हैंड पंप का अगर हैंड बड़ा है तो फोर्स ज्यादा लगाऊंगा या कम लगाऊंगा? ज्यादा। मुझे तो लगता है बहुत कम। तुम में से किसी ने हैंड पंप चलाया हुआ है कभी? कौन सा चलाया है? बड़ा वाला। ठीक है, चल कभी ऐसा मौका मिले तो देखना है, दो हैंड पंप है, एक हैंड पंप का हैंड हैंड समझ में आ रहा है ना भाई, जिसको चला के पानी निकलता है। एक हैंड पंप का हैंड है 2 मीटर का, एक हैंड पंप का हैंड है 1/2 मीटर का। तो 1/2 मीटर वाले में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी क्या? ये एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। कार हम लोग चलाते हैं, अगर कार रास्ते में कहीं हाईवे में पंचर हो गई और कोई पंचर वाली दुकान नहीं है आसपास 10-20 किलोमीटर तक, तो क्या हमें खुद स्टेपनी लगानी पड़ेगी? तो स्टेपनी लगाने के लिए क्या हम बोल्ट खोलते हैं, समझते हो? जैक लगाकर कार को ऊपर करते हैं, फिर वो जो बोल्ट होता है उसको हम खोलते हैं रिंच से। रिंच समझ में आया? पाना जो चीज होती है जैसे खुल घूमता है, ठीक है ना। तो कार के बोल्ट काफी मतलब स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो रिंच उसकी छोटी होगी या थोड़ी बड़ी होती होगी? देखा है कभी किसी ने? जैसे स्कूटी का अगर मुझे टायर बदलना है तो क्या उसकी रेंज इतनी बड़ी होगी, मतलब इतनी बड़ी मान लो, बट कार का थोड़ा बड़ा होगा। अब मैंने तुमको रेंज दे दी, तुमने रेंज को बीच से पकड़ के खोल रहे हो और मैंने उसको एंड से पकड़ के खोला, तो कौन सा रेंज ज्यादा बढ़िया है? एंड से। एंड से। अगर एंड से पकड़ के खोलोगे तो आराम से खुल जाएगा, करके देख लेना, ऐसा तुम्हें समझ में आएगा। या घर का जो गेट है उसको बीच से पुश करना और साइड से पुश करके देखना, आज घर पे करके देखना। अगर गेट को हम अपने घर के गेट को पुश करते हैं, मिड से पुश करके देखना और बिल्कुल एंड से पुश करके देखना, तो जहाँ हैंडल होता है वहां से पुश करने पर आराम से खुल जाता है क्या? मिड से पुश करके देखना, तुम्हें महसूस होगा काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो टॉर्क का थोड़ा सा लॉजिकल आइडिया दिया मैंने। टॉर्क का मतलब है रोटेशनल इफेक्ट, रोटेट कितना तेजी से होता है। तो अगर मेरे पास एक ऐसी कार है जिसका टॉर्क बहुत ज्यादा है, जब कार लेने जाते हैं तो क्या कार के इंजन की बात करते हैं हम लोग कि कार का इंजन पावरफुल होना चाहिए? वो पावरफुल का मैं समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितना टॉर्क क्रिएट करता है इंजन में। जितना ज्यादा टॉर्क होगा क्या व्हील उतना तेज घूमेगा? व्हील अगर तेज तेज घूमेगा तो कार का पिकअप बहुत ज्यादा होगा। सही, ये बात समझ में आती है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टॉर्क का बेसिक मतलब क्या है? रोटेशनल इफेक्ट। जैसे कि सीलिंग फैन है और एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है ना।
अगर मैं दोनों को एक साथ स्विच ऑन करूं तो नोटिस करना, सीलिंग फैन जल्दी स्पीड पकड़ेगा या धीमे धीमे पकड़ेगा, और एग्जॉस्ट फैन बहुत जल्दी पकड़ता है। घर पे करके देख लेना। 5 मिनट बाद लाइट चली गई। ठीक, लाइट जाने के बाद कौन फैन पहले रुकेगा, सीलिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन? एग्जॉस्ट। देख लेना, एग्जॉस्ट फैन बहुत तेज घूमता है, एकदम से रुक जाता है, मतलब 20-30 सेकंड में। बट सीलिंग फैन नोटिस करना काफी देर तक, मुझे लगता है 1 मिनट या 2 मिनट तक शायद हो सकता है लग जाए उसको रुकने में। सही है? यस तो इसका मतलब है किसी चीज को रोटेट कराना, मतलब रेस्ट से मोशन मिलाना, या रोटेटिंग बॉडी को रोकना, इस पे जो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से रोटेशनल इफेक्ट पे इन्फ्लुएंस आता है, उसको हम टॉर्क कहते हैं, जिसको हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर ही है टॉर्क हमारा, समझ में आया? टॉर्क इज वेरी बिग टॉपिक, पूरा चैप्टर ही है, उस पर पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। पहले मैंने सिंपल सेंस में क्या बोल दिया, टॉर्क क्या चीज है? इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इतना समझ में आता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ, TAU, टाउ बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क का सिंबल मैंने बताया, बोला टाउ होता है। आर का मतलब क्या है? पोजीशन। पोजीशन समझते हो? XY कोऑर्डिनेट। और एफ हमारा कौन है? फोर्स। अगर एग्जाम में कहता है भाई आर हमारा कितना है, 2i + j - k, और फोर्स है i - 2j + 3k, तो क्या हम टॉर्क निकाल सकते हैं? ठीक है, निकालो सब। i j k। देख लो तुमने ये वैल्यूज देखी ना, यस सर। i j k 2 1 - 1 1 - 2 3। कितना आ रहा तुम लोगों से? सर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा वो 2 × 2 -2 -1 है। पता नहीं, सोचो, वो तो करने पे मालूम पड़ेगा बेटा। I cap -7j cap -5k। दोबारा बोलना। I cap -7j cap -5k। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और किसी का? सर यही आ रहा है। बहुत बढ़िया। i कैप -7j कैप -5k कैप। लग गए? बस लास्ट टॉपिक था। अब एक बार समरी बना दूं आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, जल्दी समरी बना देता हूँ। अगर ये सबका आ गया हो तब क्या क्या सिखाने की कोशिश करी आज। और ये बात देख रहा ना कि एक क्लास में बहुत सारा कंटेंट यहाँ कवर होता है, तो बस ध्यान सुनते जाओ। मान लो कुछ मिस हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, उसको देख लेना दोबारा, उससे समझ में आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट करा मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो उसमें मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में cos साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सारे, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and sec। cos एंड sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सही है? उसके बाद मैंने बोला 90 देखते ही मेरे दिमाग में आता है कन्वर्जन, चाहे 90 - थीटा हो चाहे 90 + थीटा, साइन कॉस कॉस साइन, tan cot cot tan, sec cosec cosec sec। ठीक है ना? यस सर। ठीक है।
उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, एक बार दोबारा कर लेना, डाउट आया तो मुझसे दोबारा डिस्कस करना, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अगर मान लो एग्जाम में बाई चांस मुझसे पूछ ले साइन 90 माइनस थीटा, तब भी कॉस थीटा। इसका मतलब 90 में कन्वर्जन हमेशा होगा, राइट। बस ये ध्यान रखना, अगर 90 माइनस है तो सारे पॉजिटिव, अगर 90 प्लस है तो साइन एंड कॉसिक। साइन एंड कॉसिक कन्वर्जन के बाद या कन्वर्जन के पहले, कन्वर्जन के बाद। कन्वर्जन के पहले वाले, देखो देख लो ध्यान से, यहाँ गड़बड़ होती ही है। स्पेशली देखो मैंने सेकंड में सर्कल लगाया है, साइन थीटा का जो साइन पॉजिटिव तुम बोल रहे हो वो कन्वर्जन के पहले या कन्वर्जन के बाद, कन्वर्जन के पहले। कन्वर्जन के पहले वाला साइन देखना है, ठीक है ना। हमने देखा टेबल 0 से 90 जैसे आते हैं, 90 से 180 वैसे ही वापस चले जाओ। साइन में पॉजिटिव, कॉस और टेन में नेगेटिव, सही है, ठीक है। उसके बाद कॉस माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा, इसका मतलब मुझे दिखता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर कॉस और सेक कैसे हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सोच लो आराम से, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद 180 में कन्वर्जन नहीं होता, 180 प्लस थीटा में क्या होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। बस ध्यान रखना थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन और कॉट कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। डिग्री को रेडियन में कैसे लाएंगे, इनटू डिग्री इनटू पाई बाय 180। रेडियन को डिग्री में कैसे लाओगे, 180 इनटू 180 बाई पाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 37 का ट्रायंगल बहुत क्लियर बोला, 37 के सामने वाली साइड कौन है, 3, मतलब परपेंडिकुलर 3, और बेस कौन है 4। अगर 53 है तो 53 के सामने वाली साइड कौन है 4, और बेस कौन है 3। हाइपोटेन्यूज दोनों में 5 है। अगर ट्रायंगल याद है साइन कांस्टेंट सब निकल जाएगा, ठीक बात है ना। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में बहुत क्लियर बोला 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n बिकम्स ऑलमोस्ट 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए। इन पे क्वेश्चंस करे हमने थोड़े से, राइट। फिर मैंने कहा अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कैसे लाओगे, प्लस 273.15, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख देंगे 273, ठीक है ना। उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन मुझे 2 टाइप का पता है, डॉट एंड क्रॉस। तो आज मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया है क्रॉस का, अगली क्लास में डॉट और क्रॉस दोनों को डिस्कस करेंगे। डॉट का मतलब है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्रॉस का मतलब है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। फिर मैंने आज तुमको सिखाया आई जे के को कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस, ठीक है। और फाइनली मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, एक दूसरे के, अगर बीच में माइनस डाल दो मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। एंड टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, ऑर्डर नहीं बदलना। टॉर्क मैंने क्या बोला, आर क्रॉस एफ, तो क्या अपने मन से एफ क्रॉस आर कर सकते हो, नहीं, आर क्रॉस एफ, राइट। ठीक है बेटा, इतना करते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ।